पाकिस्तान ने भारत को दहलाने की नापाक साजिश रची थी, लेकिन हमारे बहादुर जवानों ने इस साजिश को नाकाम कर दिया है। दरअसल हरियाणा के करनाल से 4 आतंकियों को पकड़ा गया है, जिनके पास से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। करनाल में आज आतंकवाद के खिलाफ बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जहां फिर एक बार खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान किस तरह से भारत को दहलाने की आतंकी साजिश रच रहा है। और वहीं पकड़े गए 4 आतंकियों का कनेक्शन पाकिस्तान में छिपे बब्बर खालसा से है, जिसके पास से कई हथियार और विस्फोटक मिले हैं। वहीं करनाल के पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया ने जानकारी दी है कि पकड़े गए युवकों के नाम गुरप्रीत, अमनदीप, परमिंदर, भूपेंद्र हैं। इन चारों की जो उम्र है वो 20 से 25 साल के करीब बताई जा रही है। इनमें से 3 फिरोजपुर और 1 लुधियाना का रहने वाला है, जो कि मुख्य आरोपी है। उसके दूसरे आतंकी से जेल में मुलाकात हुई थी। बताया जा रहा है कि ये चारों खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह और फरिंडा से जुड़े थे। उसने ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से फिरोजपुर में हथियार भेजे थे। पुलिस के मुताबिक इनके पास से एक देसी पिस्टल, 31 जिंदा कारतूस और 3 लोहे के बक्से मिले थे। इनमें एक बक्से का वजन लगभग 2.5 किलो के आसपास बताया जा रहा है। इन पर 1,30,000 रुपए कैश भी था। और वहीं पुलिस ने बताया है कि साजिश जिस तरीके से रची गई, संदिग्ध आतंकी फिलहाल महाराष्ट्र के नांदेड़ जा रहे थे। चारों को आईईडी तेलंगाना भेजना था, जहां पर सामान पहुंचाना था, और वहीं पर लोकेशन इनको पाकिस्तान से मिली थी। ये लोग पहले 2 जगहों पर आईईडी सप्लाई कर चुके हैं। बताया गया कि ड्रोन की मदद से भारत में आए हथियार और गोला बारूद के 2 कंसाइनमेंट पहले ही इन आतंकियों द्वारा डिलीवर किए जा चुके थे। ये तीसरा था, जो कि अब आदिलाबाद जाना था। संदिग्धों की जो गाड़ी है उसकी तलाशी रोबोट की मदद से की गई, क्योंकि उसमें और ज्यादा विस्फोटक होने की आशंका फिलहाल जताई जा रही है। इनके पास इतनी गोलियां और बारूद मिला है जिससे ये लोग कई जगहों पर बड़ी वारदातों को अंजाम दे सकते थे। और वहीं पकड़े गए चारों आतंकियों के खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि करनाल में आतंकी साजिश हुई है। आतंकवाद के खिलाफ बड़ा एक्शन किया गया है। भारत को दहलाने की साजिश को नाकाम कर दिया गया है। करनाल में 4 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। पाकिस्तान में छिपे हुए थे और बब्बर खालसा से चारों का कनेक्शन बताया जा रहा है। कई हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। 1 देसी पिस्टल, 31 जिंदा कारतूस, 3 लोहे के बक्से इनके पास से बरामद किए गए हैं। बहुत सारा ऐसा सामान है जो कि बरामद किया गया है। पाकिस्तान से फिरोजपुर भेजे गए थे हथियार, महाराष्ट्र के नांदेड़ जा रहे थे चारों आतंकी। अब रोबोट के जरिए आतंकियों की गाड़ी की तलाशी की जा रही है और चारों आतंकियों के खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज करके चारों आतंकियों पर आर्म्स एक्ट लगाया गया है। करनाल से सोहन पोरिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सोहन, एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। देखिए काजल, अगर बात करें तो आज सुबह करनाल जीटी रोड की बात करें तो बहताड़ा टोल प्लाजा पर 4 आतंकवादियों को करनाल पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी और अलर्ट रहते हुए गिरफ्तार करने में जो है कामयाबी हासिल की। और ऐसे में अगर बात करें तो दिल्ली नंबर की इनोवा गाड़ी में वो 4 आतंकवादी थे जो, और आरडीएक्स की बात करें, आईईडी की बात करें और जिंदा कारतूस की बात करें, कई कंटेनर उनके पास मौजूद थे। ऐसे में मधुबन पुलिस की जो लैब है वहां पर उसके बाद उनको गिरफ्तार करके वहां ले जाया गया और उस दौरान जो विस्फोटक थे वो उनसे बरामद किए गए। एक बहुत बड़ी साजिश बताई जा रही है। बहुत सारा ऐसा सामान था, चाहे वो गोलियां हो या फिर विस्फोटक हो, जो कि इन आतंकियों से बरामद किए गए। कहा जा सकता है कि जितना सामान इनके पास से बरामद किया गया है, कई दिन तक ये आतंकी साजिशों को अंजाम दे सकते थे अगर अभी नहीं पकड़ा जाता तो। जी, अगर बात करें तो आईबी की बात करें और खुफिया तंत्र की बात करें, सीआईडी की बात कर लें हम, तो पूरी तरह से पहले से ही अलर्ट नजर आ रहे थे। ऐसे में एक बड़ी साजिश जो ये आपकी कर सकते थे, रख सकते थे, बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते थे। ऐसे में आईबी
और सीआईडी की बात करें तो उनकी मुस्तैदी के चलते एक बड़ी घटना को अंजाम होने से रोका गया है यहाँ पर, और इन 4 आतंकवादियों को बड़ी मुस्तैदी से गिरफ्तार जो है किया है। कह सकते हैं कि एक बड़ी कामयाबी के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है भारत के लिए। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो भारत की पाकिस्तान से जुड़े हुए इनके हरविंदर सिंह रिंदा है, तो पाकिस्तान में बैठकर एक आतंकी संगठन चला रहा है। इसके साथ इनके जो तार थे वो जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। ऐसे में अगर बात करें तो वो इनको ड्रोन की सहायता से जो है हथियार जो है इनको सप्लाई करते, तो ऐसे में भारत की बात करें 2 जगह पर पहले भी ये जो हथियार है, जो विस्फोटक सामग्री है, वो ये सप्लाई करने का काम कर चुके हैं। और ऐसे में अगर बात करें तो ये तीसरी लोकेशन थी, जो महाराष्ट्र के नांदेड़ में जाना था, और ऐसे में सिटी रोड पर है पास बड़ी ही मुस्तैदी से जो है गिरफ्तार करने से बड़ी कामयाबी जो है हासिल की है। सोहन, करनाल में इनको पकड़ा गया है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो इनकी साजिश थी या फिर अगली साजिश थी वो हरियाणा में होने वाली थी। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो हरियाणा के जो सीएम है वो करनाल से एमएलए भी हैं और एक सीएम सिटी भी है। ऐसे में अगर बात करें तो सुरक्षा में चूक हो सकती थी बड़ी, लेकिन जिस तरह से खुफिया एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनकी वजह से एक बड़ा जो घटना यहाँ पर ये अंजाम दे सकते थे, एक बड़े जो वारदात को ये अंजाम दे सकते थे, उसमें कहीं ना कहीं खुफिया तंत्र की वजह से जो इनकी साजिश थी वो कहीं ना कहीं नाकाम होती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, चाहे ये बात हो या फिर अब से पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है जो कि आतंकवादियों को पकड़ा गया है। हालांकि कई बार पुलिस की कामयाबी होती है, सुरक्षा बलों की कामयाबी होती है कि बड़ी साजिश को अंजाम देने से पहले उनको पकड़ लिया जाता है। इससे साफ है कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल, आज की बात करें तो एक ताजा आज अपडेट आ रही है कि पाकिस्तान के साथ जो है जिस तरह से पुराने समय से ही काफी टाइम से जो है विवाद रहता है भारत का तमाम जो चीजें उनको लेकर। ऐसे में आज के तुरंत की बात करें, तुरंत जो है जो सीमा सुरक्षा बल की बात करें उन्होंने पकड़ी है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो करनाल में आतंकियों को पकड़ा गया है, एक बहुत बड़ी साजिश जो कि यहां पर होने वाली थी, करनाल में आतंकवादियों को पकड़ा गया है। बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर, भारत की कामयाबी के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है।